प्रणाम। मैं डॉक्टर अब्दुल रज़ाक, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, कृष्ण जयंती महाविद्यालय। आज का विषय है जयद्रथ वध खंड काव्य। मैत्री शरण गुप्त रचित जयद्रथ वध में चतुर्थ सर्ग पर आधारित है। चतुर्थ सर्ग में अर्जुन जो अपना पुत्र अभिमन्यु के मृत्यु के उपरांत एक शपथ लेते हैं। शपथ यह है कि कल शाम तक जयद्रथ का वध करूंगा। इस पर आगे कृष्ण उनसे ये बात कहते हैं कि कृष्ण, अर्जुन से तुम्हारी प्रतिज्ञा बहुत बड़ा है। तो इस पर अर्जुन थोड़ा सकुचाते हुए कृष्ण से मदद मांगने की बात करते हैं और कृष्ण आपस में उनको आशीर्वाद भी देते हैं। मैं कल युद्ध में आपका साथ मैं दूंगा कहकर कहते भी हैं। और आगे अर्जुन बहुत उदास होते हैं। उस उदासी पर जो कृष्ण आपस में योग माया का सपना, नींद में योग माया का सपना दिखाते हैं। कृष्ण जो उस योग माया का जो सपना में क्या है कि अर्जुन को स्वर्गलोक में विहार करने की एक सपना गठित होता है। अर्जुन आपस में स्वर्गलोक की जो प्रकृति, स्वर्गलोक की जो नज़ारे, स्वर्गलोक में रहने वाले जो पशु पक्षी और वहाँ के नज़ारे, साथ साथ वहाँ की जो स्वर्ग के रानियाँ और स्वर्ग रंभा, उर्वशी और तिलोत्तमा, पूरा का पूरा जो नज़ारा का सहर करने के उपरांत जो आपस में वहाँ इंद्र खुद अपने पुत्र अभिमन्यु का तारीफ करते हैं। क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य होता है कि ईमानदार से जो युद्ध में मृत्यु के उपरांत तुम्हारा पुत्र अभिमन्यु एक योद्धा के रूप में युद्ध कर कर जो आपस में स्वर्गवास बन गया है। तो इस पर योग माया के जरिए से इस बात को सुनकर अर्जुन बहुत खुश होते हैं। तो आगे वहाँ की जो नज़ारों के बारे में जो देखकर ऐसा लगता है कश्मीर के जो वन भी क्या है कि पीछे पड़ रहे हैं। और आगे ये पूरा योग माया के जरिए से कृष्ण आपस में जो अर्जुन को योग माया की सपना दिखा रहे। आगे उस योग माया में क्या है कि कृष्ण का चमत्कार एकदम देखने को मिलता है। वो आपस में अर्जुन को ऐसे ऐसे जो नज़ारे, ऐसे ऐसे क्या है कि जो छवियां दिखाते हैं, दिखकर क्या है कि अर्जुन उस छवियों के प्रति, उस नज़ारों के प्रति मोहित होकर अपने भूमंडल और इस त्रैलोक्य के बारे में कहते हैं कि इस तीनों लोकों में भी क्या है कि कहाँ भी इस तरह के नज़ारे नहीं के बराबर है कहकर क्या कि ये बात कहते हैं। आगे ये पूरा का पूरा जो अर्जुन को खुश करने के वजह से क्या है कि कृष्ण ने एक चमत्कार, योग माया का सपना, अर्जुन के सपने में आने की पूरी कथा जो चौथे सर्ग में वर्णित किया गया है। आगे इस सर्ग में अंत में जो कृष्ण आकर आपस में पांडवों से ये बात कहते हैं कि तुम्हारी साथ, तुम्हारा मदद मैं करने के लिए तैयार हूँ और युद्ध में कल तुम्हारा युद्ध में जीत होगा। तो उस युद्ध में जीत होने के लिए ये ज़रूरी है कि जैसे कि कल तुम्हारा एक ऐसा चमत्कार की ज़रूरत है कहकर क्या है कि जो अर्जुन, पूरे पांडव भी क्या है कि कृष्ण से ये बात कहते हैं। आगे जो कल की युद्ध की तैयारियां करते हैं। अंततः
इस सर्ग जो में पूरे पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पूरी की पूरी जो युद्ध की तैयारी कर कर क्या कि युद्ध में जाने तक की जो घटना इस चतुर्थ सर्ग में कही गई है। और इसमें शुरुआत में चतुर्थ सर्ग में एक बात शुरू होता है जो कौशल्या और द्रौपदी की जो दुख, उस दुख को कृष्ण आपस में अपनी चमत्कार के जरिए से, अपनी बातों की जरिए से उनको समाप्त करते। लेकिन द्रौपदी कहती है कि मैं अपने पांडवों पर लानत कहती हूँ, क्यों इतने बड़े योद्धा होने के उपरांत भी मेरा लाडला जो क्या है कि एक विमाता के रूप में अभिमन्यु की जो सेवा करी थी द्रौपदी, जो अपने पुत्र को खोने के उपरांत वो इतना दुखी होती है, वो दुख के उपरांत उस दुख को अभिव्यक्त करने के लिए वो पांडवों पर क्या है कि एकदम लानत कहती है। लानत का अर्थ ये होता है कि आपस में बेकार है। तो पांडवों को क्या कि बेकार कहने वाली जो द्रौपदी, आपस में कृष्ण उनको समझाते हैं। समझाने के कर क्या कि वो अपनी समझाने के बाद के उपरांत से लेकर जो युद्ध की तैयारी करने तक की जो घटना इस चतुर्थ सर्ग में वर्णित किया गया है, जो खास तौर से ये युद्ध की तैयारी और योग माया का जो सपना और ये पूरी की पूरी कथा इसमें कही गई है। ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अर्जुन के दुख को कम करने के लिए, अर्जुन के उदासी को क्या कि उदासी से खुश करने के लिए कृष्ण ने ये रचा था। और अंत में युद्ध की तैयारी तक की कथा इसमें कही गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।